10 ओवर में 65 रन, 80 रन पे पहला विकेट गिरता है और उसके बाद 186 आते आते 9 विकेट गिर जाते हैं। ये पहले पढ़ पा रहे थे और पहले ग्लाइड कर रहे थे, अब अचानक क्या हो गया? नहीं, एक्चुअली शुरुआत में जब फास्ट बॉलिंग थी, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ इस पिच पे बैटिंग आसान थी। दोनों गेंदें नहीं होती हैं आजकल, एक नहीं 2 बॉलें होती हैं। तो दोनों बॉलें अगर नई गेंदें हैं, बैट पे अच्छे से बॉल आ रही है, रोहित शर्मा ऐसे करके खड़े होकर बड़े बड़े शॉट लगा रहे हैं। हमने कहा था कि स्पिन देखने को मिलेगी आपको पावर प्ले ओवर्स में, पहले 10 ओवर में मिलेगी। मुझे लगा था इससे ज्यादा मिलेगी, थोड़ी सी कम मिली। वो तीक्ष्णा को 1-2 ओवर कराया, रोक दिया उनको कि नहीं रुक जाइए आप, हम थोड़ा फिर दसुन शनकार से कराएंगे या खुद ही कर लेंगे, और फिर कसुन राजिता और पथिराना हम सब उनसे करा लेते हैं। तो वहां तो इंडिया ने अच्छी खासी पिटाई की, पर यहाँ पिच ड्राई थी, ये पिच रिपोर्ट भी थी, ये स्क्वायर हमने पहले ही बात की थी कि आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। कल अगर मैच हुआ है तो आज की वो जो साइड की स्ट्रिप है उसके ऊपर पानी तो नहीं डाला ना, और लोग उस पर भागे बहुत हैं, तो फिर वो तो स्पिनर को मदद करने ही वाली थी। सरप्राइजिंग बात यह है, दुनित वेलालागे ने मुझे ज्यादा हैरान नहीं किया। मुझे हैरान किया है कि वो चरित असलंका कहां से असलंका आउट ऑफ सिलेबस टेक्निक सीख गई इंडिया वाली। लेकिन इस टाइम पर जो मैन ऑफ द मोमेंट है वो है असलंका नहीं है, वो वेलालागे नहीं है। मैन ऑफ द मोमेंट है हमारे स्टार रिपोर्टर कपिल भाई, जो कि कोलंबो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो देंगे लेटेस्ट अपडेट हमें बारिश पर, क्योंकि बारिश की वजह से ये खेल रुका है। कपिल भाई, 47 ओवर टीम इंडिया की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बाद में पकड़ेंगे, पहले आप ये बताइए कि ये जो बारिश आई है इसका क्या मिजाज है इस टाइम पर? देखिए, अच्छी खबर यह है कि बारिश पूरी तरह रुक गई है और हवा चलनी शुरू हो गई है, और चिड़िया और कौवे अगर उड़ने लग जाएं तो आप समझ लो कि दोबारा नहीं आएगी जल्दी से जी। तो ये अच्छी खबर यहाँ से ये है, मुझे लगता है कि 15 से 20 मिनट में मैच दोबारा शुरू हो जाएगा। भारतीय टीम आके बल्लेबाजी करेगी, और ये भी मैं आपको बता दूं चयन कि ये जो 3 ओवर बचे हैं, इन 3 ओवरों में अगर 1-2 बड़े हिट लग गए, 219 220 तक पहुंच गए, तो वो विनिंग टोटल होगा इस पिच पर, क्योंकि यहाँ पर रैंक टर्नर जिसे कहते हैं उस तरह का दिखाई दे रहा है। स्क्वायर कर दे रहे हैं श्रीलंका, जैसा आपने अभी कहा। मैं देख रहा था स्टैट्स उठा के, 38 वनडे मैच में आज से पहले उन्होंने कुल जमा 14 ओवर डाले हैं, कुल जमा, और 8-9 आज डाल दिए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल पार्ट टाइमर है। उनकी बॉल अगर नहीं खेली जा रही है, स्क्वायर कर दे रही है, तो फिर रोहित शर्मा भी आपको दिखाई दे सकते हैं बॉल डालते हुए। तो कहने का मतलब ये है, मैं क्रेडिट बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ श्रीलंका से, लेकिन ये 22 गज की जो पट्टी है, दरअसल खेल यही कर रही है। वेलालगे ने कमाल की गेंदबाजी की, कमाल का अप्लाई उन्होंने किया, ग्रिप दिखाई दिया, टर्न दिखाई दिया, चढ़ के गेंदबाजी की, क्लोजिंग फील्डर उनके लिए लगाए, सब कुछ सही है। लेकिन मैं कह रहा हूँ 230 220 इज अ विनिंग टोटल हेयर। बिल्कुल। वैसे कपिल भाई ने कहा, आकाश भाई, के नो डिसरिस्पेक्ट टू श्रीलंका, पर रैंक टर्नर आपको दिख रही है ये? क्या आपको भी लग रहा है कि अब जो 3 स्पिनर टीम इंडिया ने खिलाए हैं वो बिल्कुल प्ले में आ जाएंगे शुरुआत से ही? 100% आएंगे, और उनकी बात से सहमत हूं मैं कि अगर आप 200, इनफैक्ट इस टोटल पे भी लड़ाई होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि ये टोटल ऐसा है जिसपे आप सामने वाली टीम मतलब जीत ही गई है मैच। उनको मेहनत लगेगी बनाने में, ये रन्स जितने भी हैं जहां पे भी हम समाप्त करते हैं। पर तो 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हमने खिला लिए। अब इससे बेहतर तो नहीं हो सकता। आपके पास 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर, उनके पास तो एक ही था। उनके पास ऑफ स्पिनर जरूर थे जो आपके पास नहीं है, बट देन दैट्स द स्टोरी जो हम बार बार रिपीट होते देखेंगे। पर ये बात भी सच है कि सामने वाली टीम भी शायद फास्ट बॉलिंग के कंपैरिजन में स्पिन अच्छा खेलती है। तो चाहे वो कुशल मेंडिस हो, पथुम निशंका हो, दुमित करुणारत्ने हो, करुणारत्ने ने एक्चुअली श्रीलंका के लिए खेलते हुए बैंगलोर के मैदान पर शतक जड़ा था। ये टेस्ट मैच में जड़ा था, वो पिंक बॉल टेस्ट था, और बड़ा अच्छा खेलते हैं वो। और आज जब टोटल बड़ा नहीं होगा ना, दिमुत करुणारत्ने के खिलाफ एक ही चीज जाती है कि तेज नहीं खेलते। अब 200 रन में तेज खेलने की आवश्यकता नहीं है, तो वो अगर थोड़ी देर खेल जाते हैं, एक्चुअली वो आपको तंग करेंगे। चरित असलंका स्पिन बहुत अच्छी खेलते हैं, धनंजय डिसिल्वा स्पिन अच्छी खेलते हैं, और दसुन शनका हमने पहले कहा था इंडिया के खिलाफ उनको कुछ हो जाता है, और दुनित वेलालागे इज नॉट डन येट, वो बैटिंग भी करते हैं। तो मैं तो मतलब एक अच्छे मैच की अभी भी उम्मीद कर रहा हूं। आई एम नॉट थिंकिंग कि अगर 220 भी बन जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जाओगे वॉकओवर्स, मतलब सामने वाली टीम कुछ नहीं करेगी। ये टीम स्पिन बाकी बहुत टीमों से बेहतर खेलती है। पर आकाश भाई, इसमें ये भी तो है कि जो श्रीलंका के भी अंदर मतलब जितने भी बैटिंग ऑर्डर इनका है, मतलब कोई ना कोई इसी एशिया कप में भी अगर देख ले तो कोई ना कोई परफॉर्म कर रहा है। अगर ऊपर करुणारत्ने कर रहे हैं, फिर कुशल मेंडिस कर रहे हैं, फिर समारा विक्रमा कर रहे हैं, तो मतलब आपको लग नहीं रखी, मतलब ये अगर शायद 200 के आसपास टोटल रहता है तो ये थोड़ा सा कम पड़ सकता है। नहीं, एक्चुअली 50-50 गेम है। मतलब आप कह दीजिए क्योंकि भारतीय स्पिन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, कोई पार्ट टाइमर नहीं चाहिए आपको। मतलब चरित असलंका तो पार्ट टाइमर है, वो 4 विकेट ले गए हैं।
तो आपके पास तो जड्डू हैं, कुलदीप हैं, अश्विन बाहर बैठे हैं, वैसे उनको बुला लो। मैं वो ग्राउंड पे ही है, मतलब ऑफ स्पिनर मिल जाता तो अच्छा हो जाता। और तीसरे हमारे पास अक्षर पटेल हैं, तो आपके पास 3 अच्छे स्पिनर्स हैं। बुमराह भी शुरू में आप उम्मीद करेंगे एक आधी विकेट तो लेकर वो भी दें, सिराज भी थोड़ी मदद करें, पर 200 ऐसा टोटल तो नहीं है कि चेज ही नहीं हो सकता। जैसे 356 में हमने कहा था ना कि पाकिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा ले, नहीं होगा। पर यहां पे वो बात आप उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते। मे बी 55-45 इन फेवर ऑफ इंडिया, पर श्रीलंका भाई बाहर तो नहीं है इस गेम से। मुझे लगा आकाश भाई कह रहे हैं कि जिस फ्लो में इन्होंने कहा कि बुमराह भी स्पिन करा दे और हाथ भी घुमा दिया ना, मैं कहा स्पिन कराने वाले हैं बुमराह। लेकिन कराएंगे ऑफ स्पिन डालेंगे, बीच आके वो उनका स्लोअर वन होगा, देखना विकेट मिलेगी। बट इस टाइम पे मतलब जैसे इंडिया की अगर बात करते हैं कि ये लोग इस टाइम पे अब टोटल थोड़ा कम लग रहा है ऐसे ऊपर से देख के, तो ऐसा तो नहीं है कि अंदर दुख हो रही होगी, या फिर एकदम तैयार बैठे होंगे स्पिनर्स के भैया आन दो एक बार बॉल फिर बताएंगे इनको? नहीं, ऊपर से और नीचे से भी, मतलब अगर आप वहां मैदान पे होंगे तो भी कम ही लगेगा, क्योंकि कम है। सी आपकी अगर 80-85 रन की शुरुआत हो जाती है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं एज ए टीम, और सडनली वहां से आप आगे नहीं पहुंच पाते हैं। ऑफ कोर्स बॉलिंग अच्छी हुई है, इसमें डाउट नहीं है, पर क्या इससे बेहतर हम खेल सकते हैं? ऑफ कोर्स खेल सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास बैटिंग है यार। चरित असलंका को 4 विकेट अगर हम दे जाएं, या दिनुत वेलालागी को हम खेल ही ना पाएं, इतनी साधारण बल्लेबाजी तो नहीं है हमारी, तो रन तो कम है। सी ऑनेस्टी चाहिए होती है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे ना कि मैंने कोई गलती की है, तो उसमें सुधार कभी नहीं हो सकता। तो भारतीय टीम भी जब पलट के देखेगी, राहुल द्रविड़ अभी नहीं, इस चर्चा का विषय अभी नहीं है, ये मैच के बाद जरूर होगा कि यार शॉट सिलेक्शन बेहतर हो सकता था, क्या हम थोड़ा सा और दिनुत को थोड़ा और दबाव में डाल सकते थे, कुछ अलग कर सकते थे, क्या हमने उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर चढ़ने दिया? कई बार होता है कि आप एक जगह पे बॉल डालने देते हैं किसी को। तो भारतीय टीम में एक्चुअली अगर इस बैटिंग लाइनअप में देखें, ना तो कोई कदमों का इस्तेमाल करता है और ना ही कोई स्वीप करता है। बिल्कुल। तो ये 2 शॉट अगर आपके पास नहीं है ना, केएल राहुल इसलिए सबसे बेहतर खेल रहे थे, मतलब क्योंकि रोहित अच्छा खेले थे, पर वो फास्ट बॉलिंग को ज्यादा खेले थे, और मिडिल ओवर्स में आप पाएंगे कि सबसे फ्लुएंट जो थे वो केएल राहुल ही थे, क्योंकि वो स्वीप भी मारते हैं, वो कदमों का इस्तेमाल भी करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। बिल्कुल। मुझे तो एक बार को ये लग रहा था कि अचानक से मतलब श्रीलंका के स्पिनर जैसे मास्क उतारेंगे और अंदर से मुरलीधरन निकलेंगे, क्योंकि साइड्स पे बैठ के कमेंट्री कर रहे थे, क्या पता आ गए हो बीच में।